Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Masood Shah, your chemistry teacher, and welcome to our online classes. स्टूडेंट हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, और हमने लास्ट टाइम जो है वो दो फैमिलीज पे बात कर ली थी, अल्केन पर बात कर ली थी और अल्कीन पे बात कर ली थी। अच्छा, मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जब हम किसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे तो हमें उस फैमिली का जर्नल फार्मूला पता होना चाहिए, उसका फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए और उसका सफिक्स पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हमें बताएं तो हम उस फैमिली के तमाम मेंबर के नाम लिख सकते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्काइन फैमिली की अगर हम बात करें तो अल्काइन फैमिली का जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ पर जो n होता है, यानी यहाँ जो n है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन को। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n-2। अच्छा, अब देखें अल्कीन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। अल्कीन का क्या था? CnH2n, और इसका है CnH2n-2 है। ठीक है, n नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा है। अच्छा, फिर हर फैमिली का आपको सफिक्स पता होना चाहिए। जैसे कि अल्केन का सफिक्स क्या था? ANE, अल्कीन का क्या था? ENE, और अल्काइन का क्या होगा? YNE। और तीसरी चीज़ क्या पता होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप, कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, यानी एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड होंगे। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? ये कहलाएगा ये कौन सी फैमिली कहलाएगी? अल्काइन फैमिली कहलाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 मौजूद है, यानी आपको क्या लगना है, इनमें ये चेक करना है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा और इनका नाम क्या होगा। तो देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? देखिए, मैं आपको अल्कीन में भी बता चुका हूँ कि अगर यानी अल्कीन की कंडीशन में क्या बताया था कि अल्कीन कब बनता है? जब दो एटम्स के दरमियान, दो कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो। और अल्काइन कब बनेगा? यानी सर जब दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो वो फैमिली अल्काइन कहलाएगी। अच्छा, अब अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब मिनिमम 2 कार्बन मौजूद हो। कितने कार्बन मौजूद हो? 2। तो अगर 2 कार्बन होंगे जभी तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एक कार्बन तो किसके साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर जो अल्काइन है उसमें मिनिमम 2 कार्बन एटम होने चाहिए, यानी जो इसका सबसे पहला जो मेंबर होगा उसके अंदर कम अज कम 2 कार्बन एटम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक कार्बन एटम वाला जो मेंबर होगा वो यहाँ पर भी क्या होगा? एब्सेंट होगा। जैसे कि अल्कीन में भी एब्सेंट था, तो यहाँ पर भी वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बन नंबर 2 पर। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि सर अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप ये है कि 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। तो अगर एक कार्बन होगा तो इसका मतलब वो वाला जो ग्रुप है, वो वाला जो मेंबर है वो क्या है? एब्सेंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अगर कार्बन नंबर कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2। अगर कार्बन नंबर 2 है तो अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फार्मूला, ये फार्मूला क्या बोलता है? CnH2n-2। तो जहां जहां n आ रहा है वहां वहां आप 2 पुट करते हैं। C एज इट इज रहेगा, n की जगह आ जाएगा 2। ठीक है, H एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, n की जगह आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो जहां जहां n आ रहा है वहां वहां मैंने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा? 2 2 4, 4 - 2 2। तो ये जो मेंबर बनेगा उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो होगा C2H2। क्या हो जाएगा? C2H2। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? ठीक है, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को हम क्या पढ़ते हैं? इथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इथ, ETH, इथ। लेकिन ये अल्काइन फैमिली है तो अल्काइन फैमिली का सफिक्स क्या है? YNE। तो यहां पर आप YNE का क्या करोगे? इजाफा करोगे, तो ये हो जाएगा इथाइन, YNE। तो ये क्या हो गया आपके पास? इथाइन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जहां जहां n आ रहा है वहां वहां 3 पुट कर दो। ये हो गया 3, H एज इट इज, 2 एज इट इज, n की जगह 3 और ये हो गया -2। ठीक है, तो 3 2 6, 6 - 2 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास C3H4। और अगर 4 कार्बन है तो उस 4 कार्बन वालों का अच्छा, अब देखें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 हैं। तो 3 कार्बन वाले का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है? प्रोप होता है। क्या होता है? प्रोप। तो PROP, क्योंकि ये अल्काइन फैमिली है तो अल्काइन फैमिली का जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? YNE। तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? ये हो गया आपके पास प्रोपाइन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात?
तो नंबर ऑफ कार्बन 3 की भी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे तो अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला CN की जगह पर आ जाएगा 4H एज इट इज, 2 एज इट इज, N की जगह 4 - 2। तो ये आपके पास सॉल्व होके कितना आ जाएगा 4 2 8, 8 - 2 6। तो ये होगा C4H6 हो गया। ठीक है, अगर 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन वाले को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। और इसका सफिक्स क्या होगा YNE, तो ये कहलाएगा ब्यूटाइन। क्या कहलाएगा, ब्यूटाइन कहलाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अच्छा जी, 4 कार्बन वाली भी बात हो गई। अब अगर लेट सपोज नंबर ऑफ कार्बन है 6, ठीक है, तो जहां जहां N आ रहा है वहां वहां 6 पुट कर दो, C6H फॉर्मूले का एज इट इज, 2 एज इट इज, N की जगह 6 - 2, 6 2 12, 12 - 2 10 हो गया। तो ये हो गया C6H10। कितना हो गया, C6H10 हो गया। 6 कार्बन वाले को क्या पढ़ते हैं, 6 कार्बन वाले को पढ़ते हैं हम हेक्स। क्या पढ़ते हैं, हेक्स पढ़ते हैं। तो इसका सफिक्स क्या होगा YNE, तो ये हो जाएगा आपके पास हेक्साइन। क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो इसी तरीके से मैं एक और करवा देता हूँ जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 8 होंगे। तो अगर 8 नंबर ऑफ कार्बन है तो जहाँ जहाँ N आ रहा है वहाँ वहाँ आप 8 पुट कर दें। तो ये हो गया C8H एज इट इज, 2 एज इट इज, N की जगह 8 - 2, तो 8 2 16, 16 - 2, 16 - 2 हो गया आपके पास 14। तो ये हो जाएगा C8H14। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो 8 कार्बन वाले को क्या पढ़ते हैं, ऑक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑक्ट। और इसका सफिक्स क्या है YNE, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑक्टाइन। क्या हो जाएगा, ऑक्टाइन। ठीक है, अच्छा एक और मैं लास्ट करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने नंबर 5 नहीं करवाया, वो आप कीजिएगा। यहाँ 7 नहीं करवाया, वो आप कीजिएगा। 9 नहीं करवा रहा, वो आप कीजिएगा। 10वां करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ N आ रहा है वहाँ वहाँ आप 10 पुट कर दीजिए। H एज इट इज, 2 एज इट इज, N की जगह पर 10 - 2, तो 10 2 20, 20 - 2 आपके पास हो गया 18। तो ये हो गया आपके पास C10H18। और अगर ये 10 कार्बन है तो 10 कार्बन वाले को क्या पढ़ते हैं, दिसंबर का डेक और YNE, तो ये हो जाएगा डिकाइन। ठीक है, तो ये है आपके पास अल्काइन फैमिली के बारे में हमने बात की। तो अल्काइन फैमिली के शुरू के 10 मेंबर के आपने नाम, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और ये आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेंबर तो इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, पहला मेंबर क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट मेंबर तो आपके पास एब्सेंट होगा। अब सेकंड मेंबर से अगर स्टार्ट करेंगे तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, तो अगर हम सेकंड मेंबर से स्टार्ट करेंगे तो सेकंड मेंबर का नाम क्या होगा, इथाइन। फिर क्या होगा, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डिकाइन। ठीक है, आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा कि अगर फर्स्ट वाला जो मेंबर होगा वो एब्सेंट होगा, कोई रीज़न पूछे कि सर क्या रीज़न है, तो आप बोलेंगे सर अल्काइन एक ऐसी फैमिली है जहां कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा जब भी वहां पे वो मेंबर बनेगा। तो अगर एक कार्बन है तो वो किसके साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए इसका पहला मेंबर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, और उसका नाम क्या निकाला हमने, इथाइन निकाला। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C3H4, और उसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन होगा। इसी तरह अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C4H6, और उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, ब्यूटाइन। और इसी तरह नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो उसका नाम हेक्साइन, 8 है तो ऑक्टाइन, और 10 है तो डिकाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये फैमिली कंप्लीट होती है। इस फैमिली के बारे में आपने 3 बातें लाजमी याद रखनी है। इसका जर्नल फार्मूला विच इज CnH2n-2, ये एक जर्नल फार्मूला याद रखना होता है। फिर इसका सफिक्स याद करना होता है और फिर उसका फंक्शनल ग्रुप के बारे में याद करना होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया होगा। ठीक है, तो अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो ऐसे कि आपके पास ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये है आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो 3 चीजें पता होना चाहिए, एक जर्नल फार्मूला, एक आपका सफिक्स और एक आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और फिर आप आसानी से इसके क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी निकाल सकते हो और इसके आसानी से आप क्या कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये फैमिली भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और फैमिली के जरिए मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्काइल रेडिकल। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।